हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं क्रेजी नंबर 1 भैया की अनदर वीडियो। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बदनाम है? क्रेजी नंबर 1। तो इस टॉपिक पे भाई ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। पहली बात तो कितना ही इसके बारे में बात कर लो है ना, बात ख़त्म ही नहीं होती है। सुधारने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लेकिन ख़त्म ही नहीं होता भाई, लोगों के दिमाग ही में नहीं चढ़ता। देखो, सबसे पहले बात, जब ऑडियंस नहीं समझेगी तो क्रिएटर्स नहीं समझेंगे, है ना। तो चलो ये वीडियो देखते हैं। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो का हाल बा भाई लोग? उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा हो बोलो और हमेशा अच्छा रह के चाहिए। तो भाई लोग, आज हम बात कर रहे हैं बानी बॉलीवुड इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री और हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि जो तीनों के इंडस्ट्री बवे एकरा में सबसे बर्बाद इंडस्ट्री कौन बवे और एकरा का बर्बाद करे में सबसे ज्यादा कौन आसन के हाथ बावे। तो भाई लोग चलो सबसे पहले हमनी के बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेवा जाता। भाई लोग जैसे कि तुम लोग के स्क्रीन पे कोई वीडियो देखा तो बोलो, ये वीडियो में जो एक्टर बारा इनका नाम हवे विजय देवराकोंडा, ठीक बा, जौन की साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करलन, ठीक बाबे। ती अपन एगो नतून फिल्म के प्रमोशन खातिर बन, जौन फिल्म का नाम हवे लाइगर। अभी ओकर ट्रेलर आउट भइल बाबे, ठीक बा, बहुत जल्द फिल्म रिलीज होके वाला बाबे। तो ये अपन फिल्म का प्रमोशन करे गइल बन। इनके साइड में तुम लोग देखल होगे हीरो लोग तो एगो एक्टर हुई, ओकर नाम हवे, तुम लोग सबको जानते हो कि बोले एकर नाम हवे कौन गजरा रणवीर सिंह, ठीक बा, जौना का भी रिसेंटली में एगो नंगा फोटो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल भई रहा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लड़वा लहसुन सब जगह वायरल भई रहा। इस तरह एजुग विजय देवराकोंडा के इंसल्ट करत हवे कि उ काहे चप्पल पहन के आइल बड़न। मतलब बॉलीवुड भोसड़ी वाला संकौरी करे का आवेला, दूसरा के बेइज्जती करके ओकरा के जान से मार देवल। फॉर एग्जांपल तुम लोग के सुशांत सिंह राजपूत सर के जान देखले हो के बोलो उनका संग का भई रहे का ना। तो ई जौन विजय देवराकोंडा बड़न, ई अपन मूवी के प्रमोशन करे खातिर सैंडल मतलब चप्पल पहन के आ गेल बड़न। तीसरा जौन रणवीर सिंह उनकरा के मतलब इंसल्ट करता है। साला चप्पल पहनल कहिया से मतलब गलत हो गई, चाहे चप्पल पहनले से कौन चीज का शर्म यार, हमें तो समझ में नहीं आवत यार। बड़ा बड़ा आदमी के हम देखले बनी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी के भी देखले बनी, हम चप्पल पहनले बन, उनको लोग फोटो वायरल भइल बा। उनकरा के कौन जना इंसल्ट ना करी हम लोग, इंसान ही तो है यार। बॉलीवुड के एक्टर्स जाके इंसल्ट ना करियसन। एलुक साउथ से वाइल बन विजय देवराकोंडा, ते उनकरा के इंसल्ट करते कि तू चप्पल पहन के आइल बड़े, जौन का खुद सब का गांड धोवे के लूर ने के भोसड़ी वाला के साले का नंगा फोटो के अभी वायरल हो रहल बा। खुद सब के 1% मतलब 100 में से 1% शर्म ने के, लाज ने के, बेहाया का सर्वा सार बावे, खुद दूसरा का बेइज्जत करता है भाई लोग। तो बॉलीवुड के तुम लोग तो जानते बड़ो लोग पहले से कि सरवा कितना भोसड़ी वाला आवत है सारे, मतलब अपना फायदा खातिर केहू के जान से भी मरवा सकत रहसन। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत सर के साथ जगह ये सरवा कहला सन। काहे से कि बॉलीवुड वाला सन के और कौन चीज आवेला सरवा, खाली अपन कोनो भी एगो मूवी बनिए सनु ओकरा में सेक्स डाल दियो तो सारे, ओकर बाद से लिप किस, लौड़ा लहसुन सारे एक ही मतलब साउथ के फिल्म के बार बार रीमेक करेला सन, कॉपी बना के सारे पैसा छापेला सन। कौन ऐसा का अभी बॉलीवुड में आज 5-6 साल से कौन ऐसा का फिल्म आइल बवे कि जौन मतलब ऑफिशियल मतलब फिल्म बनल हो, जौन का डायरेक्टर खुद लिख, जौन राइटर खुद लिखले हो, डायरेक्टर डायरेक्शन देले हो। सरवा साउथ के फिल्म के कॉपी मार मार के रीमेक बना के जौन चीज मन तौन चीज पेले जा रहा बड़ा सन यार। खुद सरवा सब मतलब कहल स्टार किड्स, तो स्टार किड्स से पूरा बॉलीवुड भरल बबे। टैलेंट तो कुछ नहीं कर, झाट नोचल जाला कितने उहो पूछ देवे सरवा तो ना सकिए सन, लेकिन दूसरा के बेइज्जती मारे में विजय देवराकोंडा का भाई टैलेंट जाके देख लियो सन। ये बॉलीवुड वाला सन से हम कहते नहीं, जाके देख लियो सन, ओकरा का टैलेंट कह जाला भाई। और इनके लाइगर ओकर मूवी आवत न, ओकर तोहन के खाली ट्रेलर देख लियो तो सोच के तुमके गांड फाट जाई। और एगो तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहल चाहते हैं भाई लोग, पहले ही वीडियो क्लिप देख लो। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। देख ले लो भाई लोग, जौन साउथ इंडस्ट्री के जितना भी एक्टर बारा सन, होल साउथ इंडस्ट्री के बारे में कहते नहीं, वो अपन लैंग्वेज में बात कर सन, हिंदी इंग्लिश ना छाटे सन, ठीक बाबे। अपन जौन कन के मदर टंग बाने के जौन कन के भाषा बावे उ लैंग्वेज में कहीं भी फिल्म शूटिंग होला, चाहे कहीं भी कुछ भी होला, तो अपन लैंग्वेज में बात कर सन। एगो लाइटमैन बानू, लाइटमैन के इज्जत पूर्वक बात कर सन, रिस्पेक्टफुली बात कर सन। हमनी के बॉलीवुड में कौन चीज बावे कि सरवा फिल्म बनता हिंदी में लेकिन ही तब बकचोदी पे लिया सन इंग्लिश में। मतलब एगो अब फॉर एग्जांपल तुम लोग एक बात सोच लो,
कोनो गांव से लेकर गइल बाबे ठीक बाबे ओजू लाइट मैन के चाहे कैमरा मैन के चाहे कुछ छोटा मोटा कोनो काम करत ओकरा के इंग्लिश से बोलियो सन है मैन प्लीज ब्रिंग मी दिस आइटम तो उ समझी ओकरा के भाई अपन जो लैंग्वेज में तो ना बात करना लेकिन साउथ के आदमी भाई लोग जानते रहो अपना लैंग्वेज बोल के प्राउड करला प्राउड फील करला यार क्यों हमनी के मतलब अपन रिप्रेजेंट करल सन अपन लैंग्वेज के ओकनी के तमिल तेलुगु कन्नड़ चाहे कोनो लैंग्वेज बोल सन लेकिन बॉलीवुड वाला इस तरह इतना चूतिया अवसन कि मतलब फिल्म बनी हिंदी में आ इंग्लिश धड़ाधड़ पे लिसन धड़ाधड़ पे लइए सारा अब भाई लोग के जो हम बॉलीवुड के इंसल्ट नहीं करती बेइज्जत करत नहीं सारा सन के काहे से कि डिजर्व करत रहसन सारा टैलेंटेड जितना भी एक्टर वाला सकनी के तो सारा भाई कुछ में फंसा हो सके कोने का फांसी लटकवा दिया कोने के मतलब इंडस्ट्री छोड़वा दिया सन ठीक बाबे लेकिन सब खुद एकनी के सब झाट नोचे के औकात नहीं के कुछ टैलेंट मतलब एक्टिंग के नाम पर सब हक के रख दिला था। अब भाई लोग जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में इतना बात हो गई तो हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ पीछे रही तो भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ तो हम बतावे ला बानी तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी कोनो कम नहीं के भाई लोग हम हीरो बनी हम एक्टर बनी तो अपन चाचा के मामा के चाहे फुआ के चाहे फूफा के लेके कहीं ओकरा में काम लगा दोस्तों कोनो जात के टैलेंटेड जो सनू भगा दिया सको गेट आउट फ्रॉम हियर भगा दिया सको तो कोनो टैलेंट नहीं के अब भोजपुरी में अगर हीरो बने के बा भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर काम करे के बा ओकरा में तो हम लोग के मूवी में काम करे के बा कोनो जना कहत नहीं हम लोग के भोजपुरिया समाज के कहत नहीं तो हम लोग के सिंगर रहे के चाहिए ई मैंडेटरी बाबे मस्ट भी इंपॉर्टेंट बा तो हम लोग के सिंगिंग आवे के चाहिए विदाउट सिंगिंग के तो हम लोग के डायरेक्ट मतलब हीरो और सिंगर का दूर तक कोई नाता नहीं होता है लेकिन वो होना चाहिए सिंगर रहे के चाहिए साला ई कहते कौन इन दुनिया में आदमी जी रहल बा हमारा तक समझ में ना आइल और एगो बात तो हम लोग से हम कहल चाहते नहीं भाई लोग कहीं ना कहीं हम अपन एक्सपीरियंस तो हम लोग के साथ शेयर करल चाहते नहीं जतरी हमारा संग भइल बाबे और तो हम लोग को कहीं ना कहीं ई चीज के फेस कैले हो के बोला ठीक बाबे जौन सिंगर वाला प्रॉब्लम बा सिंगर रहब तबे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हम लोग के एंट्री होई अदरवाइज नहीं होगी मतलब स्टॉप के तो हम लोग के आगे साइन लगा देवल जाए और ये एक से भी बढ़ के तो हम लोग के बात कहे जौन का सुनो तो हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग अब बात रहलू भोजपुरी इंडस्ट्री इतना नीचे कहाँ जा रहा बाबा भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल एल्बम इंडस्ट्री में टोटली कन्वर्ट कहाँ हो गई बाबा पहले साल में 10 गो 20 गो 25 गो 50 गो फिल्म आ जात रहा आजकल साल में 5 गो 6 गो फिल्म आवत है वो भी हिट नहीं कहत मतलब जौन प्रोड्यूसर में पैसा लगावत न उतना भी अर्न नहीं कर सकत जौन की एल्बम में अच्छा खासा अर्निंग करत रहो बोल भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो और हीरोइन सब एक रीजन ये बनू भाई लोग हमनी के मीडिया वाला हम सब मीडिया वाला नहीं कहती भाई लोग कुछ चंद देशन का मीडिया वाला बड़ा सन कुछ चंद देशन का मीडिया वाला बड़ा सन एक गो भैया जी बड़ा उनका तो हम लोग हम वीडियो क्लिप देखावल चाहम पहले ही वीडियो क्लिप देख लो और ध्यान से देखिए लो कि का कहत रहन ओकर बाद से हमरा का जौन चीज बोले के बाद हम लोग कमेंट में बोलिए लो पहले वीडियो क्लिप देख लो। नमस्कार आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अररिया के गांव में। ये देखिए यानी आरती और छोटू यादव के हत्याकांड में ये सभी परिवार हैं यानी इनके पिताजी हैं सुना लो मतलब भैया जी के कहना बाबे आरती और छोटू के हत्याकांड में पूरा उनको लोग का परिवार है बाबे मतलब छोटू के परिवार है बाबे अपन लड़का का हत्या करे में। अरे यार बात का मतलब क्या निकल रहा है पहले वो तो सुन भाई न्यूज रिपोर्टर बड़ा अच्छा वो तो समझो भाई पता क्या ही बोले जा रहा भाई। ये भैया जी के जो आरती न्यूज बाबे इनका आदमी वीडियोस देखेला और बहुत इंटरटेन होला अच्छा खासा मतलब इन्फॉर्मेशन दिला ठीक बाबे लेकिन यार ऐसा का तो बकचोदी मत पेल दो आदमी अगर सोच लो फॉर एग्जाम्पल कोनो गोड़ा इतना वीडियो क्लिप काट के और करा के यूट्यूब पे डाल दियो सन और थंबनेल कुछ ऐसा का लिख दियो सन कि छोटू का बाप ने ही मारा छोटू यादव का पिताजी ने छोटू यादव का कत्ल कर दिया तो आदमी विश्वास कर ली ना। अब बताओ लो अब देखो लो भाई लो खाली बॉलीवुड इंडस्ट्री में चुतिया नहीं कह सन हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कुछ का चुतिया बारह सन के मतलब कहे कुछ और तो कुछ और ही कह दिया सन। और भाई लोग और एगो बात हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं तो हम लोग के भाई लोग मतलब ध्यान से सुनिए ठीक बात तो हम लोग के कहिए जरूर कमेंट में जाके ये आंसर के तो हम लोग के मतलब क्वेश्चन के तो हम लोग के आंसर जरूर देवे के कोशिश करिए लो कमेंट जाके जरूर करिए लो अगर तो हम लोग का बात के हमारा बुरा लगी तो हम लोग का गाली भी जाके हमारा कमेंट्स में दे सकते रहो कौन है सुने का ठीक बाबे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में का होला कि जैसे कि तुम लोग थोड़ा आगे बताई नहीं है कि मतलब इंग्लिश में बात कर सन आज जवन ई बीमारी बानू भाई लोग हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में भी लाग गई बाबे काहे से कि बहुत दिन से हम बर्दाश्त करते नहीं हम बहुत पहले वीडियो बनावे रहनी ऐसा का वीडियो हम बहुत कम बनावे लेकिन आज हमारा सा बर्दाश्त ना भेल हुए भाई लोग देखो लो ये बीमारी बॉलीवुड वाला बीमारी काहे हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में लाग गई बाबे काहे से कि हमनी के जौन फिल्म बनेला तो टोटल भोजपुरी में बनेला भोजपुरी लैंग्वेज में बनला ठीक बाबे लेकिन वह हीरो हीरोइन चाहे केहू के भी इंटरव्यू ले मीडिया वाला जाला सन
तब बात तू हिंदी में आदमी करेला आ तनी एक दूगो मैडम बाड़ी लो इंग्लिश छाटे लो, मतलब इंग्लिश बोल के सोच लो कि मतलब आई एम कूल, मतलब बहुत हम कूल बनी और बहुत हम टैलेंटेड बनी। भाई लोग इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, कोनो भगवान ना के इंग्लिश सीख लो तो तू बड़का मतलब डीएम सीएम बन जेबा, ठीक बाबे। तो भोजपुरी जौन बॉलीवुड के बीमारी बाबे तो हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री में कहाँ लागल बाबे देखा देख के, ठीक बाबे। और एगो बात हम लोग हम कहल चाहते नहीं, ऐसा का ना होके का चाहिए। हमने की फिल्म अगर भोजपुरी में बनता है तो भोजपुरी लैंग्वेज में आदमी इंटरव्यू दो, भोजपुरी लैंग्वेज में हर जगह बोलो, भोजपुरी लैंग्वेज के रिप्रेजेंट करो, भोजपुरी लैंग्वेज आउट ऑफ कंट्री में फैलाओ। भाई लोग तो हम लोग को पता ना हुई हम आसाम से बिलोंग करे नहीं, ठीक बाबे। अगर कह बोलो तो हम अपन वोटर आई डी कार्ड शो कर दें, ठीक बाबे। तो हम देख लो चैंपियन का चाहे आधार कार्ड शो कर दें। एजुक जब हम भोजपुरी बोलनी ना तो भाई लोग यूपी बिहार के यूपी और बिहार का बहुत ऐसा का मैक्सिमम मतलब बिहार के बहुत ऐसा का न्यूज़ रिपोर्टर बना लो, हम नाव ना लेवल चाहम भाई लोग, ठीक बा भाई लोग काम करते लो, अच्छा बात बा भाई। तो हम लोग को शौक बा, तो हम लोग को हॉबी बा न्यूज़ रिपोर्टर बन के गलत चीज़ के देखावल सही बात बा, मतलब गलत जहाँ होता तहाँ ओकरा के तो हम लोग को देखावल लो, अपन न्यूज़ कवर कर लो, अच्छा बात बा। हमारे आसाम के भाई लोग अलग अलग कास्ट एजु करीबन 16-17 गो लैंग्वेज बोला जाला, ठीक बा। खुद हम 7 गो लैंग्वेज बोल देनी, तो हम लोग को दूसरा का क्या बताएं, ठीक नू। तो हम चाहती नू तो हम आसामीस लैंग्वेज हमारा आवेला, ठीक बाबे। बंगाली भी आवेला, ठीक ना। और बाद से हमने के एगो मंगसिंघिया लैंग्वेज बाबे वो भी आवेला। अगर चाहम तो 3 गो लैंग्वेज में हम वीडियो बना सकत रहनी हाँ, लेकिन फिर भी हम भोजपुरी में अपन वीडियो बनावल स्टार्टअप कैनी, जबकि आसाम में भोजपुरी आदमी समझबे ना करेला। भोजपुरी लैंग्वेज के रिप्रेजेंट करे के आसाम से कोशिश कैनी, लेकिन हमने के मतलब हमने के जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चंद मतलब एक्ट्रेस बना लो, हम सब एक्टर और एक्ट्रेस के नहीं कहते, कुछ कच्चा सनका बना लो, ठीक बाबे। कि जब न्यू मीडिया वाला जियो सन तो लगे हम हाय हेलो हाँ आई कांट फाउंड लौड़ा लसन बोले लगे हम भाई भोजपुरी बोले में शर्म लगला। साला साउथ इंडस्ट्री में इतना बड़ा रोबोट 2.0 साला RR जैसन का मूवी, बाद से KGF चैप्टर 2 जैसन का मूवी, इतना बड़ा मूवी बनला तो कन के तमिल में अपन तेलुगु में कन्नड़ में बात करे लसन, कन के प्राउड फील कर लसन का हाँ वी आर मतलब कन्नड़ वी आर तमिल्स। लेकिन तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब मूवी बनता है तो हिंदी में बात होता है, इंग्लिश में तनी बहुत थोड़ा बहुत एक दू जना बना लो सार लो, थोड़ा बहुत जान लो, लेकिन इंग्लिश हटी हो लो, ठीक बा। अरे भाई भोजपुरी बोलला में कोनो शर्म का बात नहीं का, ठीक बा। हम खुद यार जितना भी इंटरव्यू देले बनी भाई लोग तो हम लोग देख लियो लो, जितना भी हमारे इंटरव्यूज भइल बाबे चाहे जितना भी ब्लॉग लोग बनावनी, कभी कल हिंदी बोलनी जोन एरिया में जानी चाहे ना समझला नहीं, तो हम मतलब एवरी टाइम हम भोजपुरी में ही वीडियोस बनावे के हमारा अच्छा लागला, कहीं से हम बिहारी हैं भाई। शर्म के बात कौन सी भाई यार लेकिन यार मतलब वह बॉलीवुड वाला बीमारियाँ हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री में लागल बा। जौना दिन ये बीमारी माइंड से अगर खत्म हो जाए ना भाई लोग, हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री भी तरक्की करे लगी, तो हम लोग के लिख ले लियो लो, मास्ट भी एकदम तो हम लोग के लिख के ले लियो लो कि जहिया ये माइंड में से हट जी कि दूसरा के कॉपी ना करल जा, दूसरा के अथी ना करल जा, अपन मतलब अपना काम पर कॉन्सेंट्रेट करल जा, अपना पे एगो ऑनेस्ट रहल जा, तब भाई भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत तरक्की करी। और ये तो हम लोग एक बात कहल चाहता नहीं, पूरा साउथ इंडस्ट्री के जितना भी पॉपुलेशन बानू भाई लोग हमने के यूपी बिहार से भी कम बावे, समझ सकत रहो। पूरा साउथ इंडस्ट्री के पूरा होल साउथ इंडस्ट्री कहते हैं 27 से 28 करोड़ मतलब ओजू के पॉपुलेशन बावे। हमने के जो बिहार यूपी बानू खाली यूपी ओजू के यार समझ लो कि यार यूपी बिहार दोनों मिलाने के बाद 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन आदमी हो जाए, 9 करोड़ समथिंग 9.9 करोड़ बना लो। एक सेकंड हम देख के बता देते हैं भाई लोग, इतना याद नहीं कि हमारे सॉरी फॉर डैट। तो हमने के बिहार के जौन पॉपुलेशन में बताओ 9.9 करोड़ जो के जनसंख्या बावे, और यूपी के 23.79 करोड़ समझ सकत रहो। मतलब दोनों स्टेट हमने के सिर्फ 2 गो स्टेट मिला के साल से 2 गो मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा आदमी बावे। लेकिन एजुक फिल्म जब बनला नु तो 2 से 3 करोड़ रुपया में समझ सकत रहो, 2 से 3 करोड़ 5 करोड़ में भी फिल्म ना बनेला। आ साउथ में जब फिल्म बनेला एकजुट होके अपन लैंग्वेज के रिस्पेक्ट करके ओकन के फिल्म बनावल सन, तो उ फिल्म के खाली बनाई लग जाला 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ का मूवी बन जाला। हमने के यूपी बिहार में फिल्म बनला 2 करोड़ 3 करोड़ समझ सकते हो। यूनिटी नहीं के हमने अगर सबको अच्छा से मिल के काम करी, झगड़ा फगड़ा ना करी तो भाई लोग अपन लैंग्वेज के दर्जा अच्छा दे बोलो भाई लोग, मतलब केहू से कहते नहीं बहुत आगे जे बोलो, तहनी लोग से कहते नहीं भाई लोग, ठीक बाबे। लेकिन हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई अपन लैंग्वेज के लान चटे, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, अरे साला शर्म लगे के चाहिए। खुद हम क्या बताएं यार, मतलब वह कह भैंस के आगे बीन बजावला से भैंस खड़ी भैंसिया मतलब
पागुरी करत रही पिछवा तो पड़ देना हक दी। तो वह बात बा भाई, बहुत असन का बात बा भाई लोग अगर कह देम ना तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन हम झगड़ा करना ना चाहिए। हम चाहते नहीं कि हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री और बड़ हो गो, बिग का बिगेस्ट हो जाओ। हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब आउट ऑफ कंट्री में मतलब यार हमारे ये समझ में नहीं क्या होती है, जब इतना छोटा साउथ इंडिया हो गया, इतना छोटा पॉपुलेशन हो गया, जब वो जो 3-3 साढ़े 3-3 से करोड़ के फिल्म बन सकता, तो हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री में यार कम से कम मिनिमम तो यार 50 से 100 करोड़ के मूवी बने के चाहिए। 100 करोड़ छोड़ा भाई लोग तो कब हो ना, हम जानते नहीं, आज से 100 साल पहले हूँ 50 करोड़ के तो मूवी बने सके के चाहिए नू। 50 करोड़ के मूवी बनी तो भाई लोग भाई फिल्म हो नाम हो कि हाँ मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री वाला भी भाई कुछ बनावत रसन, मतलब ओकरो के तो हम लोग के 4 गो लैंग्वेज में डब करके तो हम लोग के 4-5 जगह से रेवेन्यू खींच सकत रहो। खाली भोजपुरी में ना चली, अच्छा VFX रही, अच्छा स्टोरी रही, अच्छा एक्शंस रही, अच्छा गाना रही, ठीक बाबे। तो ओकरा का 4-5 गो लैंग्वेज में डब करके तू ओकरा से जौन प्रोड्यूसर बना लो, डायरेक्टर बना लो, 4-5 जगह से रेवेन्यू खींच सकत रहो। लेकिन हमके भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बाबे, एक ही फिल्म के घिसल पीटल डायलॉग लिख दो सरबा, वही के बना दो लड़की पहले नजर में लड़ल, लड़का गइल बा खेत में हगे खातिर हीरोइन आवत के साइकिल लेके गिर गेल, लड़का तक पटक देलो, प्यार हो गेल, लेकर पहुंच लास्ट में गुंडा कुल के एगो आम के बगीचा में फाइटा फूटी होई खत्म हो गेल। एकरा से तो आगे आदमी बढ़बे ना करे यार, ऐसे कैसे ग्रो होई भाई हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री। भाई लोग इस बात पर गौर करिए लो। हम आज जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितना भी बना लो सब क्योंकि भाई हाथ जोड़ के सॉरी कहल चाहते नहीं, अगर कुछ गलती बोल दिले हम, लेकिन हमारे बात के एक बार गौर करिए लो भाई लोग, कहे सके सच्चाई हमेशा कड़वा रहेला, ठीक बाबे। बहुत एगो इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अभी के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना लो, जितना भी एक्टर्स एक्ट्रेस बना लो, सब जना से कहते नहीं अभी बॉलीवुड जौन बानू एक मानता एकदम डाउन बाबे, जानते बड़ा लो पूरा बॉयकॉट होके वाला बॉलीवुड। एकरा में साउथ इंडस्ट्री पूरा एकदम बवाल मचा कर रखले बाबे। यही में लोहा गरम हथौड़ा मार दलो, ठीक बा। कौन ऐसा का फिल्म लेके आवो लोग हम भोजपुरी इंडस्ट्री में के सर बॉलीवुड के वैसे ही बॉयकॉट हो रहा बाबे, ओखनी के और दब जसन हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री ऊपर उठ जाओ। तो भाई लोग अब तो हम लोग के ऊपर बाबे डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जितना भी फिल्म मेकर्स बना लो, बुरा मत पे लो हमारे दिल पर, हमारे बात के दिल पर मत पे लो, बुरा मत पे लो। बाकी का से तो हम लोग को कुछ ना कम। वीडियो देखा कैसा लागल कैसा ना भाई लोग कमेंट करके जरूर बता दी हलो। वीडियो देखा अच्छा ना लगे तो वीडियो के डिसलाइक कर सकते रहो, कोनो इशू नहीं है। मिलन जी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, क्रेजी भैया ने अपनी मतलब पूरा जो उनके मन में था बॉलीवुड को लेकर, टॉलीवुड को लेकर, भोजपुरी वुड को लेकर, भौजीवुड जैसे बोलते हैं ठीक है, उसको लेकर जितनी भी बातें थी उन्होंने अपनी सारी बताई, ठीक है। एक तो बॉलीवुड का पता है, बॉलीवुड का ये है कि वो बटा हुआ है, बॉलीवुड 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तरफ रिच एंड बोल्ड लोग हैं, है ना, रिच हैं, नेपो किड्स हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को बादशाह समझते हैं बॉलीवुड का, है ना, जबकि वो है नहीं, ठीक है। रणवीर सिंह की अगर बात करूँ तो वो उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त है। कोई सा भी कैरेक्टर दे दो उसे, बंदा पूरी तरीके से उसे जस्टिफाइड कर देता है ना। उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है रणवीर सिंह की। बट यही है कि इंसान कभी कभी जब ऊंचाई की पीक पर होता है ना, तो वो फिर भूल जाता है कि हमने स्ट्रगल किया है या नहीं किया है, या जो दूसरा हमारे सामने है अगर वो हम्बल है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी अपनी इंडस्ट्री में स्टार है। मतलब विजय जो हैं वो इतने ज़्यादा फेमस एक्टर हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री के, और सीरियसली यार मुझे उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब एक मीनिंग तो होता है, मतलब तो होता है, स्टोरी तो होती है उनकी मूवीज़ में। साउथ इंडस्ट्री की ऐसी आर्ट मूवीज़ हैं ना, ज़बरदस्त। और टॉपिक, बाय गॉड यार, टॉपिक ऐसे छांट कर लाते हैं, पता नहीं कहाँ से छांट कर लाते हैं, जिन पे हमारी नज़र नहीं जाती, क्योंकि हमारी नज़र तो टिकी हुई होती है लव स्टोरी पे, है ना, वही प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा दा दूधू बस ख़त्म, ठीक है। लेकिन साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ में आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे, बहुत मतलब मास्टरमाइंड मूवीज़ हैं वहाँ पे। काफ़ी सारे ऐसे सेंशुअल सोशल टॉपिक्स हैं जिन पर मूवीज़ बनती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हीरो हैं
जो मतलब जिन्हें नॉर्थ में कोई नहीं जानता लेकिन साउथ इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो उनकी मूवीज़ कॉपी कर ली। और इस टाइप की रेडी वो कॉपी है, सलमान खान की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ कॉपी हैं। रेडी हो गई, वांटेड हो गई, जो मूवी उनकी सुपर हिट है ना, जिनको करता है भाई की एक्टिंग, घंटा भाई की एक्टिंग, अब भैया वो सारी मूवीज़ कॉपी हैं, ठीक है, सारी मूवीज़ कॉपी हैं। इवन मूवीज़ बॉलीवुड में इतना पहले से कॉपी होती आ रही हैं जस्ट बिकॉज हम लोग को पहले इंटरनेट नहीं था हमारे पास, मतलब इतना ज़्यादा घर घर हर किसी के हाथ में नहीं था, है ना, सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो इसलिए हमें पता नहीं था तब। लेकिन अब तो पता है कि इतनी पहले की मूवी नायक हो गई, ठीक है, और मतलब अनिल कपूर की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो हैं वो कॉपीड मूवीज़ हैं, साउथ इंडस्ट्री से कॉपी की हुई मूवीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं भौजी वुड की, हमारे भोजपुरी वुड के, ठीक है, जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भोजपुरी मूवी बदनाम है अश्लीलता के लिए, ठीक, कपड़े कर देंगे डिवाइड बाई 2, है ना भाई। बिकनी शूट्स तो जो होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में भी होते हैं, ठीक। बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस मतलब न्यूड शूट्स करवाते हैं या हाफ नेकेड शूट्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वो कंटेंट मतलब एक हद तक वो अडल्ट में आता है, वल्गर में नहीं आता है। जबकि भोजपुरी में जब भी कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, मतलब इंटेंशन उनका कुछ और होगा दिखाने का वो, लेकिन वो बन कुछ और जाता है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर होता है, उसका एक विजन नहीं होता है उस चीज़ को फिल्माने का। डायरेक्टर के अंदर इतना मतलब दिमाग होना चाहिए कि हाँ, मतलब जो हम सीन दिखाना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंचना चाहिए, है ना। तो बॉलीवुड भी 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म वाला, मतलब रिच एंड बहुत परंपरागत जो खानदान चले आ रहे हैं ना, कपूर खानदान, खान खानदान, और मतलब ये दोनों तो हैं ही हैं, और भी 1-2 हैं, ठीक है, अभिषेक बच्चन वाला परिवार है। तो ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से अपनी जड़ें इसमें जमाए हुए हैं बॉलीवुड में, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी अलग भी है, लाइक अनुराग कश्यप, है ना, और प्रकाश झा, सॉरी मैं नाम भूल गई थी आश्रम वाले डायरेक्टर का, ठीक है, प्रकाश झा हैं, अनुराग कश्यप हैं, और भी कई सारे लोग हैं। अब यहाँ पे टॉलीवुड में तो RRR वाले डायरेक्टर, नाम याद है ना राजा मौली सर, वो भी बहुत ज़्यादा धूम मचा रहे हैं ना। उन्होंने तो वर्ल्ड क्लास अपना नाम बना लिया है। सोचो, सिर्फ 2 या 3 मूवीज़ से अपना वर्ल्ड क्लास नाम बना लिया है। इतनी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। तो बॉलीवुड ना वाकई वो अंत के कगार पर है, ठीक है। आप 5 साल पहले का व्यू अगर देखें तो बॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मूवीज़ प्रमोट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला इंडस्ट्री है ना। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आप मूवीज़ कितनी ही बना लो, उनमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। आज तक बॉलीवुड की किसी मूवी को ऑस्कर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यही काम करता आया है, या तो गाने कॉपी कर लेंगे, या तो सीन कॉपी कर लेंगे, नाम कॉपी कर लेंगे, डायलॉग्स कॉपी कर लेंगे, स्टोरी कॉपी कर लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कॉपी होना चाहिए किसी ना किसी एक चीज़ से पार्ट, है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में यही चीज़ होता है कि हाँ, अश्लीलता दिखा दो, गाने रोमांटिक से बजा दो, रोमांटिक क्या वो बोल्ड ही होते हैं, और मतलब एक घिसी पिटी वही लव स्टोरी, या तो लव स्टोरी, कपल लव स्टोरी, क्या बोलते हैं, लव ट्रायंगल, और पता नहीं क्या क्या इसी टाइप का दिखा देंगे। फिर बोलते हैं कि हाँ, मूवीज़ नहीं चलती हैं। लोगों को ये भ्रम है कि हाँ भोजपुरी मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जबकि आप अगर लेवल पर देखो, स्टैंडर्ड पर देखो, गूगल सर्च मार कर देखो एक बार, नहीं चल रही हैं मूवीज़, ठीक है। 5 करोड़ में आजकल कौन सी मूवीज़ बन रही हैं यार। और बात पैसों की भी नहीं होती है, मतलब कश्मीर फाइल्स का बजट इतना ज़्यादा कम है कि आप किसी भी बॉलीवुड मूवी का इतना लो बजट सोच नहीं सकते हैं, जबकि वो मूवी फर्स्ट क्लास है। मतलब फर्स्ट क्लास से भी ऊपर कोई क्लास होगा ना, तो वो उस लेवल की मूवी है, सोचो। और बहुत ही ज़्यादा कम बजट में बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा कम। अंधाधुंध हो गई, है ना, आयुष्मान खुराना की जितनी मूवीज़ हैं, आप जितनी मूवीज़ देख लो, एक से एक टॉपिक पर, एक से एक सब्जेक्ट पर वो मूवीज़ लेकर आते हैं हमेशा। जो स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, उनको दूर करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन वही है कि हाँ, जब बड़ा नाम नहीं है, उनके सरनेम के आगे खान नहीं लगा है, कपूर नहीं लगा है ना, तो फिर वो मूवी नहीं चलती है उनकी इतनी ज़्यादा। अब तो चलने लगी है, क्योंकि अब यूथ आइकॉन है वो,
है ना। अब चल रही है, लेकिन वो कितने लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। तो यही चीज़ है यार, जब तक आप अश्लीलता को प्रमोट करते रहेंगे, ये अपना नेपोटिज्म तो भोजपुरी में भी होता है ना। अपने ही चाचा मामा ताऊ बेटे को लगाते रहो, लगाए रहो, भाई को लगाए रहो, है ना। और जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, भाई कम्युनिकेशन होती है इसलिए ताकि दो लोगों के बीच में आसानी से कन्वर्सेशन हो सके, आसानी से बातचीत हो सके, वार्तालाप हो सके, है ना। मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं हिंदी में बोलती हूँ। मतलब यूपी में मैं जहाँ भी रही हूँ वहाँ हिंदी बोली जाती है ना। भोजपुरी भी हमारा एक पार्शियल वो लैंग्वेज है ना। सेकंड लैंग्वेज हमारी भोजपुरी ही है, अवधी भोजपुरी। तो इस तरह से मुझे भोजपुरी भी पसंद है, समझ में आती है, बस मुझे बोलने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्या पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो इसलिए मैं भोजपुरी में बात नहीं करती हूँ, मैं हिंदी में बात करती हूँ। सामने वाले इंसान को समझ आ रहा है, बस उतना काफ़ी है ना। तो ये चीज़ है, जब तक आपकी बात दूसरों को समझ आ रही है तब तक तो कम्युनिकेशन सही है। लेकिन आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका वहाँ का अथराइजेशन क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी करीना कपूर खान का। करीना कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था, मतलब तो वहाँ पर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा रिलेटेड टू इसरो। मतलब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आज हमारा जो यान है, मंगलयान है, वो मंगल पर पहुँच गया है, आपको कैसा लग रहा है। ये उस टाइम की बात है ना। तो हिंदी में इतना स्पष्ट शुद्ध रूप से मतलब वो पूछा उसने, ठीक है। हिंदी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं वो, वहाँ हिंदी ही बोली जाती है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, मतलब जो मेरी भाषा को इंग्लिश में चेंज कर सके, है ना। वो ट्रांसलेटर चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे हिंदी नहीं आती है। इतना नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि वो हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, यहीं हिंदुस्तान में ही पली बड़ी हैं, और हिंदी ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। साउथ इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी बहुत ही फ्लुएंटली आती है, बहुत अच्छी तरीके से आती है ना। और यही चीज़ है कि जब RRR की टीम, वो 3 दिग्गज कलाकार राजा मौली सर, रामचरण और जूनियर NTR, जब उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया तो हिंदी में बात कर रहे थे। जब नॉर्थ वालों के लिए, यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए जब इंटरव्यू दिया तो हिंदी में बात की। साउथ में जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बात की, तमिल तेलुगु में, ठीक है। और मतलब जहाँ भी वो गए हैं उन्होंने उसी टाइप से बात करना चाहा है, ठीक, कि सबको समझ में आए। तो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इंग्लिश को एक स्टीरियोटाइप बनाकर छोड़ दिया है इन लोग ने, एक रूढ़ी बनाकर छोड़ दिया है। अंग्रेज आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की कि हाँ भैया हमें हमारी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन चाहिए, इसलिए इंडियंस को इंग्लिश सिखा दो, उनकी लैंग्वेज हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो कोई बोलता ही नहीं, हिंदी को उन्होंने इतना तुच्छ समझा। और आज के टाइम में ये हो गया है कि हिंदी को, हम इंडियंस ही हिंदी को नकार देते हैं। क्यों? ये कह के कि हाँ मतलब हमारे स्कूल में तो हिंदी बोलने पर फ़ाइन लगता है। मतलब ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अपनी ही राष्ट्रभाषा बोलने पर फ़ाइन लगता है, अपने ही स्कूल में, ठीक है। मतलब अगर इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो तो लोग समझ लेंगे तुम गंवार हो, जबकि गंवार का मतलब होता है असभ्य होना, जिसे बात करने की तमीज़ ही ना हो, वो किसी भी लैंग्वेज में बोल रहा हो, ठीक है। और देसी और गंवार ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको एक चीज़ मिला देते हैं। देसी का मतलब होता है ऑथेंटिक, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ, जिसे बात करने की तमीज़ है, सभ्यता है कि हाँ कैसे किससे बात करनी है, कैसे मेहमान का स्वागत करना है, कैसे किसी को ट्रीट करना है ना। उस चीज़ की सभ्यता होती है, लेकिन वो अपने कल्चरल तरीके से करता है, उसे कहते हैं देसी। गंवार का मतलब होता है जिसे किसी बात की तमीज़ नहीं है, ठीक है, जिसे ना भाषाएं पता हैं कि हाँ किस भाषा में कैसे बात करनी है, किस भाषा में मतलब किस तरह से बात करनी है ना। कोई तमीज़ से बात कर रहा है तो उससे तमीज़ से बात ना करे, उसे कहते हैं गंवार। लेकिन नहीं, हमारे दिलों में यही बैठ चुका है कि भैया इंग्लिश नहीं आती है इसलिए तुम गंवार हो। तो भैया इस रूढ़ी को बदल दो, ठीक है। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहती, भाषण बहुत हो चुका। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।